एक गांव के वो भिलेट बाबा करके मानते थे जी। इस तरह से ये जो है वहाँ पर शिव बनाकर उनकी पूजा की जाती थी। पता लगाया सर को उनको जी। हाँ, और ये फॉरेस्ट विभाग में ले जाके रखा है। उसको क्या और जियो पार्क में स्थानीय परंपराओं का भी अहम भूमिका होती है, तो उस दिशा में जो है ये अपने पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा सुंदर सा आकर्षण रहेगा। धार जिले के बाग के समीप पाड़लिया में डायनासोर के टाइटेनोसोरस के अंडे लगभग 20 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में जीवाश्म की खोज की गई थी, पाए गए थे और खेतों में गोलाकार पत्थर को अंडे सी संरचनाओं के मिलने पर हो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण इन्हें भैरूजी के रूप में स्थापित कर पूजा करते हैं, जो वर्षों से करते आ रहे हैं। जानकार विशाल वर्मा ने यह बताया कि डायनासोर के अंडे हैं। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा इन पत्थर रूपी अंडों को भेरूजी के रूप में या कुलदेवता के रूप में वर्षों से पूजा जाता रहा है। ग्रामीण इन पर देवता स्वरूप आकृतियां बनाकर इन पत्थर रूपी देवता की वर्षों से पूजा करते चले आ रहे हैं। बीते दिनों बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस लखनऊ के विशेषज्ञ और मध्य प्रदेश वन विभाग के अधिकारी यहां पहुंचे और गांव के भ्रमण के दौरान इन गोलाकार पत्थर नुमा आकृतियों का उन्होंने विश्लेषण किया। उन्हें पूजा जाता था। ग्रामीणों ने पाया कि ये डायनासोर के जीवाश्म के अंडे हैं और ग्रामीणों को विशेषज्ञ ने इनकी असलियत के बारे में जागरूक करना शुरू किया। उन्होंने इस पत्थर रूपी देवता अंडों की जांच की तो पाया कि ये कोई कुल देवता नहीं है, बल्कि डायनासोर के अंडों के जीवाश्म हैं। पाड़लिया में भिलट बाबा के मंदिर और पटेलपुरा में इन पत्थर रूपी अंडों को विराजित कर इन पर सिंदूर लगाकर फूल, हार, नारियल, टीका व तिलक लगाकर पूजते रहे। इन्हें देवता के रूप में पूजा जाता रहा। वहीं यहाँ पर मुर्गी और बकरों की बलि भी दी जाती रही। इन्हें ग्राम रक्षक के रूप में ग्रामीणों के द्वारा पूजा जाता रहा है। हालांकि इन देवता रूपी अंडों को वन विभाग के पास सुरक्षित रखा गया है। क्या बताया फॉसिल पार्क एवं डायनासोर के अंडों के जीवाश्म के जानकार विशाल वर्मा ने। धार के विशाल वर्मा ने बताया, भारत की बड़ी संस्था बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस लखनऊ के विशेषज्ञ और मध्य प्रदेश वन विभाग के अधिकारी इको टूरिज्म बोर्ड के बीच एक करार हुआ था। इस करार में इस मध्य प्रदेश के जो बड़े जीवाश्म उद्यान हैं, जो जीवाश्म क्षेत्र है, उन पर संयुक्त रूप से वैज्ञानिक कार्य और विकास कार्य मिलकर किए जाने थे। उसी के तारतम्य में इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा कुछ दिनों पूर्व जो है दिसंबर महीने में 3 वैज्ञानिकों का वर्कशॉप आयोजित किया गया। इस फील्ड वर्कशॉप में डॉक्टर महेश ठक्कर जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर विवेकशील कपूर, डॉक्टर शिल्पा, ये वैज्ञानिक हैं। ये सब यहाँ पर डायनासोर फॉसिल पार्क के वैज्ञानिक कार्य और विकास कार्यों का जायजा लेने और नियोजित जो योजनाएं हैं उस पर काम करने के लिए आए थे। इसी दौरान वहां के पेस्टा पटेल जो कि यहाँ पर काफी अच्छे जानकार हैं, उन्होंने काकड़ भैरव जो परंपरा है उन पत्थरों का पूजन किया जाता है। कई गोल पत्थरों में डायनासोर के अंडे भी जो काकड़ हैं, जिसे खेत बोलते हैं, खेत की सीमा पर उनको पूजा जाता है। जो डायनासोर फॉसिल पार्क है उससे पर क्षेत्र में 2 काकड़ भैरव इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस एरिया से हैं। ये पार्क योजना पूरी होती है, ये मंदिरों को बहाल किया जाएगा। इसी तरह से शिव बनाकर उनकी पूजा की जाती थी। उनमें गोल पत्थरों से भी ठीक उस तरह के गोल पत्थर मिलते हैं, उसको भी काकड़ भैरव के नाम से या अन्य देवताओं के नाम से पूजते थे, जिसके कारण यहाँ जीवाश्म संरक्षित रहे। जो एक सुंदर परंपरा जिसे हम दुनिया को दिखा सकें वो भी हमको देखने को मिली। सुंदर परंपरा जिसे हम दुनिया को दिखा सकें वो भी हमको देखने को मिली। करीब 5 गांव के आसपास जहां पर इनकी उपलब्धता आसानी से हो जाती है, वहां पर इनको सिंदूर लगाकर अंजन के पेड़ के नीचे बहुत सारे पत्थरों के बीच में रख दिया जाता है। ये पूजा की वहां पर परंपरा रही है, क्योंकि बाग को जियो पार्क बनाने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। जियो पार्क में स्थानीय परंपराओं को भी अहम भूमिका होती है। उसी दिशा में पर्यटकों के लिए ये सुंदर आकर्षक रहेगा। ये टाइटेनोसोर का अंडा है, लगभग 18 सेंटीमीटर इसका व्यास है और इसके लिए ये पूरा साइट बहुत प्रसिद्ध हुआ। कुछ अंडों को कुछ समय के लिए सुरक्षा देने के लिए पार्क के संग्रहण में रखे हुए हैं। और जैसे ही पार्क की योजना पूरी होती है ये मंदिरों को बहाल किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो है वहाँ पर शिव बनाकर उनकी पूजा की जाती थी
और केवल अंडे ही नहीं, इस तरह के निमार जो सैंडस्टोन वहाँ का जो पत्थर है जिससे गाता बनते हैं, उसमें गोल पत्थरों से भी इस तरह के बिल्कुल ठीक इस तरह के गोल पत्थर मिलते हैं, उसको भी वो काकड़ भैरव के नाम से या अन्य देवताओं के नाम से पूजते थे, जिसके कारण ये जीवाश्म में संरक्षित भी रहे और एक सुंदर परंपरा जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं, हमको वो भी देखने को मिली। तो करीबन 5 के आसपास गांव में जहां पर इनकी उपलब्धता आसान हो जाती है, वहां पर इनको सिंदूर लगाते हुए भारत की एक बड़ी वैज्ञानिक संस्था बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस लखनऊ और मध्य प्रदेश के वन विभाग के इको टूरिज्म बोर्ड, इनके बीच में कुछ महीने पहले इसी वर्ष एक करार हुआ था। इस करार में घुघुआ डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के जो बड़े जीवाश्म उद्यान हैं और साथ में जो जीवाश्म क्षेत्र हैं, उन पर संयुक्त वैज्ञानिक कार्य और विकास कार्य मिलकर किए जाने थे। उसी तारतम्य में इको टूरिज्म विभाग द्वारा कुछ दिनों पूर्व जो है दिसंबर माह में 3 वैज्ञानिकों का वर्कशॉप आयोजित किया गया। इस वर्कशॉप में फील्ड वर्कशॉप में डॉक्टर महेश ठक्कर जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर विवेशीर कपूर, डॉक्टर शिल्पा, ये वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, ये सब यहाँ पर डायनासोर फॉसिल पार्क के वैज्ञानिक कार्यों और विकास कार्यों का जायजा लेने और नियोजित जो योजना है उस पर काम करने के लिए आए थे। इसी दौरान जो है उनका ग्रामीण वासियों ने, वहाँ के वेस्ता पटेल जो वहाँ के काफ़ी अच्छे जानकार हैं, उन्होंने काकड़ भैरव जो एक परंपरा है जिसमें गोल पत्थरों का पूजन किया जाता है और कई गोल पत्थरों में डायनासोर के अंडे भी जो है जो काकड़ है जिसको खेत बोलते हैं, खेत के दायरे में, खेत की सीमा पर उसको पूजे जाते थे। जो डायनासोर फॉसिल पार्क है उसके परिक्षेत्र में भी 2 काकड़ भैरव ये आप इस तरह देख सकते हैं, ये उसी एरिया से है और जैसे ही पार्क की योजना पूरी होती है ये मंदिरों को बहाल किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो है वहाँ पर शिव बनाकर इनकी पूजा की जाती थी और केवल अंडे ही नहीं, इस तरह के निमार जो सैंडस्टोन वहाँ का जो पत्थर है जिससे गाता बनते हैं, उसमें गोल पत्थरों से भी इस तरह के बिल्कुल ठीक इस तरह के गोल पत्थर मिलते हैं, उसको भी वो काकड़ भैरव के नाम से या अन्य देवताओं के नाम से पूजते थे, जिसके कारण ये जीवाश्म में संरक्षित भी रहे और एक सुंदर परंपरा जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं, हमको वो भी देखने को मिली। तो करीबन 5 के आसपास गांव में जहां पर इनकी उपलब्धता आसान हो जाती है, वहां पर इनको सिंदूर लगाते हुए ना लगाते हुए, खासकर अंजन के पेड़ों के नीचे बहुत सारे पत्थरों के बीच में रख दिया जाता है। तो ये पूजा की वहाँ पे परंपरा रही है और चूंकि बाघ को जियो पार्क बनाने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं बहुत तेजी से और जियो पार्क में स्थानीय परंपराओं का भी अहम भूमिका होती है, तो उस दिशा में जो है ये अपने पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा सुंदर सा आकर्षण रहेगा। ये टाइटेनोसॉर का अंडा है, लगभग 18 सेंटीमीटर इसका व्यास है और जिसके लिए पूरा साइट बहुत प्रसिद्धि पाया हुआ है। तो कुछ अंडे जो है कुछ समय के लिए उनको सुरक्षा देने के हिसाब से पार्क के संग्रहण में रखे हुए हैं और समय पर इनको उचित रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। आपके गांव में कोई ऐसा स्थान है जहां भगवान को पूजा जाता है? भैया हमारे गांव में स्थान तो एक गांव के वो भिलेट बाबा करके मानते थे जी, वो पूछते थे हम। हाँ, उस पे नारियल चढ़ाओ, पूजा करो और जब समय आता बारिश की समय तो उस पे बकरे भी चढ़ते भैया जी। हाँ, वो गांव वालों सब मिलके ने चंदा करके चढ़ाते। ऐसी जानकारी लगी आपके गांव में इस तरह के 2 स्थान हैं, 2 फलियों में अलग अलग? हाँ, तो एक ये हमारे खेड़ापुरा में है ये भिलेट बाबा, वहाँ पर ये गुल दगड़ा मानते थे। हाँ। उसको कई सालों से पहले लोग पूछते थे। अच्छा अच्छा। तो ये तो बाद में पता चला कि खुद हुई तब कि यार ये गुल दगड़ा नहीं अंडा है डायनासोर। अच्छा, और दूसरा स्थान कहाँ है? एक दूसरा स्थान पटेलपुरा में, उसके बारे में मैं पता लगाया सर को उनको जी। हाँ, और ये फॉरेस्ट विभाग में ले जाके रखा है। उसको क्या स्थान बोलते थे? उसको वो मुल्ले के नाम से बोलते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, मुल्ले के नाम बोलते थे। ये कितने साल पहले लेके थे यहाँ से अंडे जो आप देवता के रूप में पूछते थे इनको? ये लगभग
7-8 साल 9 साल हो गए, लगभग 9 साल हो गए। 9 साल हाँ, हो गए। क्योंकि आसपास, क्योंकि ये नुकसान पहुंचाएंगे, हाँ। कोई उठा के जगह पूर तोड़ देंगे। कहाँ ले गए इनको सबको यहाँ से? ये तो सर ने कोई विभाग को ही दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ, विभाग को दिया कि विभाग में व्यवस्थित रहेगा, इनका देख रेख होगा, देख रेख होगी। उसके बाद जब बन जाएगा आप तो बार वापस बार लाएंगे वही आप चीजें। बार बार किसी सर का नाम ले रहे हैं, क्या नाम है? विशाल वर्मा। कहाँ रहते हैं ये मनावर का है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम वेस्ता मंडलोई। किस पद पे आप कार्यरत हो? मैं ये डायनासोर पार्क का चौकीदार हूँ और उनके साथ में काम भी कर सका हूँ। चलो, धन्यवाद।